तो काफ़ी ज़्यादा दिनों से मेरे वीडियो के अंदर कमेंट्स आ रही थी कि यार भाई कोई अच्छी बेस ट्यूब बता दो, अच्छी सी बेस ट्यूब बता दो। तो यहाँ पे 5,000 रुपये के अंदर मैंने कुछ बेस ट्यूब छाटी है और इन पाँचों में से आप कोई भी खरीद लोगे तो आपके पैसे जो है बर्बाद नहीं होने वाले हैं। तो ये कौन कौन सी बेस ट्यूब है, इनके अंदर क्या क्या फ़ायदे नुकसान है और कैसे ये काम करेगी या फिर कैसा जो इसका एडवांटेज रहने वाला है, वो सारे अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले अपने जो पहली बेस ट्यूब है यानी कि 5वें नंबर की बेस ट्यूब उससे। तो वो अपनी बेस ट्यूब आ रही है, वो आ रही है अपनी गो मैकेनिक की तरफ से। और ये सारे जो मैंने प्रोडक्ट्स कलेक्ट किए हैं ऐसे किए कि आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसका लुकिंग देख सकते हो, इनबिल्ट एम्पलीफायर सारे के अंदर है, तो आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है। एरोपोर्ट इसके अंदर मिल रहा है ताकि आपका जो बेस का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, ठीक है। और इसके ऊपर वारंटी गारंटी भी आपको मिल जाती है, तो 1 साल तक टेंशन नहीं है। और पैसे की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 3,799 रुपये आपको देने पड़ेंगे, उसके अंदर आपका पीस हो जाएगा। तो डिटेल की बात कर लेते थे, माइनर जो भी डिटेल है। स्पीकर टाइप आपको मिल रहा है सब ऊपर, जो कि बेसिकली होना भी चाहिए। ब्रांड आपका यहाँ पे गो मैकेनिक है। मॉडल नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे GMA बास 2 और 10 लिख रखा है इंच, यानी कि 10 इंची का बास 2 इसलिए 10 लिख रखा, 8 होता है तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ रहता है। और मेन तो इसका ये टी जो 2 है मॉडल नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि भाई सराउंडिंग साउंड के लिए ये है। अगर सराउंडिंग साउंड तो कब बनती है, जब अपन इसके अंदर कोई स्पीकर यूज़ करेंगे तो सराउंड बनेगा। ये ओनली बेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम फीचर की बात कर ले तो इसके ऊपर 10 इंच का आपको सबवूफर मिल रहा है। इम्पीडेंस का 4 ओम रहने वाला है। पावर, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पावर में 2 तरीके की पावर है। यहाँ पे 385 वोट है तो वो आपकी RMS पावर है, यही रियल पावर है। और जो पावर के आगे 5,000 वोट लिख रखा है ये इसकी पीक पावर है। इस पे जाना नहीं, पीक पावर जो होती है वो कभी भी काम नहीं आती। मेन आपकी जो ये RMS वैल्यू है 385 वोट, आप इसको 385 भी मत मानो, इसको 350 वोट ही मानो। तो ये 350 वोट RMS का आपका सब ऊपर है, जो कि आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर के साथ मिलता है और ये बेस ट्यूब के रूप में है। अगर चाहो तो खरीद सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साइज 10 इंची है और नॉर्मल सारा था जितना भी डिटेल था इसमें क्लियर मैंने कर दिया है। अब हम चलते हैं अगली बेस ट्यूब पे। तो चौथे नंबर पे अपनी बेस ट्यूब आती है, वो आती है अपनी स्ट्रेंजर की तरफ से। अब स्ट्रेंजर कंपनी मुझे ये लग नहीं रही कि ओरिजिनल स्ट्रेंजर की है, लेकिन हाँ इस पे रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। 4 स्टार की रेटिंग ही मैंने सबके लिए सेलेक्ट की है। इस पर भी थी, इनबिल्ट एम्पलीफायर इसके अंदर भी आ रहा है, एरोपोर्ट इसके अंदर भी आ रहा है। ये बेस ट्यूब आपको 8 इंची 10 इंची में मिल जाएगी, 12 इंची इसमें अवेलेबल नहीं है। तो 8 इंची 10 इंची दोनों ठीक थी। प्राइस थोड़ा सा 100-150 रुपये का फर्क था ज़्यादा में, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं था। इसके पैसे आपके 3,825 रुपये। डिटेल की बात कर ली जाए, सराउंड साउंड इसमें भी मिल जाएगा। सबवूफर का ड्राइवर यूज़ कर रखा है, ब्रांड का नाम स्ट्रेंजर दे रखा है, SBT 1001 मॉडल नंबर है, ठीक है, कंफर्म कर सकते हो। इसके ऊपर स्पेशल फीचर में केवल सबवूफर दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। ऑडियो आउटपुट मोड सराउंड दे रखा है, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलर ब्लैक मिल जाएगा। इसका जो साइज़ दे रखा है वो 30x20x20 दे रखा है, ठीक है। तो ये सारा इसके ऊपर मेन डिटेल जितना भी दे रखा है। अब थोड़ा मैं आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन करता हूँ। ये बेस ट्यूब थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज़ की, आप समझ सकते हो। इसके अंदर आपकी साइज़ भी बच जाएगी और थोड़ी कॉम्पैक्ट भी रहेगी और थोड़ी सी कह सकते हैं कि लुकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और क्वालिटी तो ऑब्वियसली गुड देने ही वाली है। अब थोड़ा सा इसके मेन फीचर की बात कर ली जाए, यहाँ पे 35 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 385 ही RMS वोट है और पीक पावर इसकी 5,000 वोट है। आई थिंक इन दोनों के अंदर जो सबवूफर यूज़ किया गया है उसका लगभग RMS पावर सेम ही, या फिर ड्राइवर भी सेम हो सकता है, केवल ब्रांड का फ़र्क भी हो सकता है, थोड़ा बहुत डिटेल हो सकती है। अब ब्रांड का नाम बढ़ लिया जाए, स्ट्रेंजर लिखा हुआ है। स्पीकर टाइप यहाँ पे सराउंड साउंड सबवूफर, ठीक है, ये दे रखा है। और कलर ब्लैक दे रखा है आपको। 30x20x20 का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और इसका टोटल वेट भी बता रखा है भाई 8.15 किलोग्राम का ये है। वजन देख लो, 8 किलो वजन है। और कंट्री ऑफ ओरिजिन दे रखा है तो इंडिया दे रखा है, यानी कि अपने इंडिया में ही बनी हुई है, ठीक है। और इनका मैन्युफैक्चर का नाम वगैरह ध्यान से दे रखा है। और इसके प्रोडक्ट की डिटेल में इतना इन्होंने डीपली नहीं दे रखा है, बस ये मेन इन्फॉर्मेशन इन्होंने इस टाइप से दे रखा है। ये भी अगर आप लेना चाहो तो देखो दूसरे प्रोडक्ट से तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। प्राइस भी इसका 4,000 रुपये वर्थ है। 4,000 में यार देखो आपको एम्पलीफायर मिल रहा है, प्लस सबवूफर मिल रहा है, प्लस इनक्लोजर मिल रहा है, तीनों चीज़ें मिल रही है। बेस ट्यूब कॉम्पैक्ट मिल रही है, क्या दिक्कत है। केवल एक वायर का कनेक्शन होंगे जो कि 600 रुपये के अंदर वायरिंग आ जाएगी और सारा काम हो जाएगा। ये इसका थोड़ा फोटो वगैरह है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। 2 साइज़ मिलती है इसमें, D शेप और O शेप दोनों मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर बात कर ली जाए, तीसरे नंबर पे आती है आपकी केओ की बेस ट्यूब। और ये बेस ट्यूब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसके डब्बे पे भी कुछ आराम से इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी ताकि सामने वाला बंदा पढ़ के समझ सके। इसकी रेट आपको 4,500 रुपये देनी पड़ेगी 10 इंच ले रहे हो तो, और अगर 8 इंच ले रहे हो तो थोड़े से पैसे कम है, यहाँ पे 4,143 रुपये, यानी कि केवल 200-300 रुपये का फर्क है। तो 8 इंच ना लेके 10 इंच ही लेना, क्योंकि अगर आप 8 इंच और 10 इंच में केवल कन्फ्यूज हो रहे हो तो साइज़ का बहुत फ़र्क है। प्लस इस पर मैंने बहुत अच्छा डिटेल वीडियो बना रखी है कि भाई साइज़ बढ़ाने घटाने से आवाज़ पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ी मेन डिटेल की बात कर ली जाए, 3,000 वोट RMS बता रखी है, 3,000 वोट RMS। देखो ऊपर डब्बे पे साफ लिखा हुआ है, लेकिन नीचे पढ़ते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है, जो मैक्स RMS है वो है 18-25 वोट, ठीक है। तो भी मुझे ज़्यादा लग रही भाई इतनी नहीं हो सकती। और नॉर्मल डिटेल आप पढ़ लो इसके अंदर, ये थोड़ा सा फेक वाला मामला लग रहा है। 6,000 वोट इन्होंने पीक बता रखी है, मालूम नहीं इतना नहीं होगा। इसका भी अप्रोक्स 2
300 के आसपास ही होगा आरएमएस। और इसके अंदर कनेक्टर टाइप ऑक्सिलरी दे रखा है। अगर इतनी आरएमएस मिलती है 1800 बहुत ज़्यादा होती है अगर ले लेना, अगर ये रियल में इतनी दे रहा है तो। सब ऊपर है, केव है, और इसके अंदर 10 इंच साइज मिल जाती है आपको। माउंटिंग टाइप यहाँ पे टेबल टॉप दे रखा है, और ऑडियो आउटपुट मोनो ही मिलने वाला है बेसिकली। इसके अलावा ये मेन फीचर पढ़ देता हूँ। 10 इंच का एक्टिव बास ट्यूब मिल रहा है आपको, ठीक है। 3800 वोट यहाँ पे पीएमपीओ दे रखा है। पीएमपीओ आउटपुट के बारे में आप समझ लेना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। दिस सब ऊपर आर कंपोनेंट स्पीकर दैट कम विथ मोनो एम्पलीफायर परफेक्ट फॉर ए कार स्पेस। अभी इतना इन्होंने ज्ञान दिया, इसका मतलब क्या लिखता था कि भाई इसके साथ एम्पलीफायर इनबिल्ट आता है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर जो मेन डिटेल है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। केव का दे रखा है आपको, ठीक है। ब्रांड का नाम दे रखा है, केव का मॉडल नंबर है केव 72। साइज़ में मेंशन कर रखी है, इनक्लोजर की जरूरत नहीं है, फिर भी बता रखा है कि भाई ये साइज़ हमारी है, ठीक है। और इसके ऊपर केवल नॉर्मल डिटेल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मटेरियल के अंदर बता दूँ कि वुड यूज़ कर रखा है, मुझे लगा एमडीएफ होगा लेकिन नहीं है। और साइज़ का केवल 3 kg है। तो यार यहाँ पे चोरी पकड़ा दी, क्योंकि अगर 3 kg साइज़ दे रहे हो और आप 1800 आरएमएस दे रहे हो वॉट, 1800 वॉट, तो यार वो काफ़ी ज़्यादा गले नहीं उतरता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये दूसरों से बेटर है, खरीद सकते हो, नो डाउट अच्छी क्वालिटी है। और अब थोड़ा सा बात कर ली जाए अगले प्रोडक्ट की, JXL की बेस्ट ट्यूब। इसको आप बिना रिव्यू देखे आँख बंद करके खरीद सकते हो। 3 मॉडल इसके अंदर आते हैं आपके, 10 इंच, 8 इंच, 12 इंच, ठीक है। पैसों का थोड़ा सा ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कोई सी भी साइज़ आपके पसंद के अकॉर्डिंग ले लेना। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल की बात कर ली जाए। इस टाइप का वीडियो इन्होंने प्रोवाइड किया है, जो कि मैंने इनसे ही लिया था। और इसके ऊपर देख सकते हैं बेस पे लिख रखा है 5400 वाट इसका जो पीक है, ठीक है। कंपोनेंट साइज देखने दे रखा है, मतलब नॉर्मल है। फ्लैट बॉटम यानी कि ग्रिप अच्छी कर लेगा, कार में इधर उधर लुढ़केगा नहीं। एरो 1 डिजाइन दे रखा है इनके अंदर, मतलब पोर्ट के बारे में बताया, स्टील की ग्रिल बोल रहे हैं। और इनपुट एम्पलीफायर दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने इसके बारे में समझा दिया कैसे किया, जो कि नॉर्मल कनेक्शन है, कनेक्शन सप्लाई प्लस फ्रीक्वेंसी का इसमें सेपरेट बटन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं ये जो इन्होंने पर्चा दे रखा है इसको पढ़ देता हूँ। स्पीकर टाइप यहाँ पे दे रखा है कोक्सियल। अब यार कोक्सियल स्पीकर कैसे, कुछ समझ में नहीं आया, सबवूफर ही होना चाहिए था। ब्रांड JXL दे रखा है इन्होंने। मॉडल नंबर बास ट्यूब। स्पेशल फीचर दे रखा है एक्टिव बास ट्यूब, ठीक है। अब एक्टिव बास ट्यूब के अंदर इन्होंने बोल रखा है भाई ये बास ट्यूब एक्टिव बोले तो इसके अंदर एम्पलीफायर इनबिल्ट है, केवल ये इसका स्पेशल फीचर है। सबवूफर डायमीटर 10 इंची है। और माउंटिंग टाइप बोल रखा है तो फ्लोर स्टैंडिंग है, कहने का मतलब कि कहाँ रखना चाहिए तो ज़मीन पर रख सकते हो। इसके अंदर डी शेप डिजाइन है, और डी शेप ही बेस्ट रहता है बास ट्यूब के अंदर। अगर आप ओ शेप लेते हो तो ब्रांडेड चीज़ लेना, वरना इधर उधर लुढ़केगी कार में। माउंटिंग टाइप यहाँ पे फ्लोर स्टैंडिंग दे रखा है। ऑडियो आउटपुट सराउंड का है, ठीक है। ये टाइप देख सकते हैं, इसका सराउंड है। लुकिंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, और ये सबसे बेटर है अगर लेना चाहो तो। जो नंबर 1 पे हमान के आने वाली है वो और ये दोनों बेस्ट है। दोनों में से आप आँख बंद करके कोई भी ले लेना। अगर मेरा मतलब चाहो कि यार कौन सी मैं आपको मतलब कहता हूँ रिकमेंड करता हूँ, तो मैं दोनों करता हूँ। आप आराम से 10 तक गिनती गिनना, जो आए ले लेना। दोनों में से दोनों अच्छी चीज़ है, दोनों बेकार नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा बहुत ये पीछे की प्लेट भी दिखा रखी है, काम अच्छे से कर रखा है, काम में कहीं कमी नहीं है। मोनो एम्पलीफायर इसके अंदर कुछ इस टाइप से कस रखा है। आपको यहाँ पे इनपुट आउटपुट के पर्टिकुलर कनेक्शन है, पावर का कनेक्शन है, एक फ्रीक्वेंसी का बटन मिल रहा है, एक वॉल्यूम का बटन मिल रहा है। पोर्ट का डायमीटर अगर दे देते तो थोड़ा आइडिया लगता है कि भाई पोर्ट कितना बड़ा है। लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट नंबर 1 वाला प्रोडक्ट, जो कि ये अपना हमान की तरफ से आने वाला बेस्ट ट्यूब। 5000 रुपये का पूरा पड़ेगा आपको, 5000 वसूल है। लेकिन स्टार रेटिंग आप ऊपर देख सकते हैं, स्टार कितने दिए गए हैं, और इतने स्टार काफ़ी ज़्यादा होते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। स्टील की ग्रिल मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। पोर्ट का डिज़ाइन नोटिस करना कुछ अलग टाइप का है, ये थोड़ा बेटर भी हो सकता था। और इसके अलावा डिटेल के बारे में बात कर ली जाए, स्पीकर टाइप जो मतलब ड्राइवर है वो आपका सबवूफर है। यहाँ पे स्पीकर ना लिख के ड्राइवर लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर होता। ब्रांड आपको हमान दिया जा रहा है। स्पेशल फीचर है सबवूफर दिया जा रहा है, 12 इंच का सबवूफर है, कलर ब्लैक मिल रहा है। मटेरियल MDF यूज़ कर रखा है। टोटल वेट इसका है 6300 ग्राम, यानी कि 6 किलो 300 ग्राम। तो ये गले उतरने वाली चीज़ है कि 12 इंची के अंदर 6 किलो वजन है, तो ठीक है, ये चीज़ अपने को समझ में आती है। दोनों देखो बेस्ट ट्यूब बहुत बढ़िया है, पहले नंबर वाली और जो पीछे बताई थी दूसरे नंबर वाली, दोनों बेस्ट ट्यूब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लेना चाहो इन दोनों में से देख लेना। पैसे थोड़े से ही ज़्यादा लग रहे हैं, अगर 1000-1500 का खर्चा नहीं करना है तो फिर पीछे वाली में से तीनों में से कोई भी देख लेना, केव वाली, स्ट्रेंजर वाली या फिर गो मैकेनिक वाली। पैसा खर्च रहे हो तो इन दोनों में देखना। अगर इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च रहे हो तो नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें बता दूंगा कि भाई क्या चीज़ आती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है फीचर एंड डिटेल्स, ठीक है। मटेरियल MDF यूज़ कर रखा है, कलर ब्लैक दे रखा है, और कंपेटेबल विथ व्हीकल दे रखा है, मतलब कंपेटेबल विथ ऑल कार, यानी कि आराम से हर कार के अंदर आपका ये जम जाएगा। वोल्टेज 12 DC देना है आपको, यानी 12 वोल्ट का DC वोल्टेज देना है, ठीक है। सेफ्टी एंड केयर इंस्ट्रक्शन, अवॉइड वाटर स्प्लैश, मतलब पानी गिरा तो ये जो इसका कह सकते हैं सबसे पहले तो कपड़ा उतरेगा, जो कि इनमें लगा रखा है इन्होंने, ये हट जाएगा। तो इतना कोई वो तो ध्यान रखने वाली बात है, सब जने समझते हैं, ठीक है। नो वारंटी ऑन बर्नड एंड फिजिकल डैमेज, अगर ये टूटी या जल गई तो वारंटी नहीं मिलेगी, अदरवाइज आपको वारंटी मिलेगी। बाकी सब इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसका मेन डिटेल पढ़ देता हूँ, जो कि आपके सामने यहाँ पे हमान लिखा हुआ है ब्रांड के नाम पे, ठीक है। मैन्युफैक्चर बाय दे रखा है इन्होंने
एस्क्वायर इलेक्ट्रोविजन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और मॉडल नंबर दे रखा है HM8AW। और इसके ऊपर पैकेज पे इन्होंने साइज़ बता रखा है 47/47.4 बाई 33.8 बाई 31.2, ठीक है। इसका साइज़ दे रखा है इन्होंने। सेंटीमीटर में है, mm में कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको कौन सा इसको बिल्ड करना है। ये बनाया हुआ इसका साइज़ है। वजन यहाँ पे 6.3 लिख रखा है, मतलब कि 6 किलो 300 ग्राम वजन है, ठीक है। मॉडल नंबर जो है वापस दोबारा रिपीट कर रखा है HM8AW, ठीक है। स्पेशल फीचर में क्या सा ऊपर छोड़ रखा है, माउंटिंग हार्डवेयर में 1/2 में, मतलब कि एक पीस मिलेगा। स्टैंडिंग स्क्रीन डिस्प्ले साइज, जो डिस्प्ले साइज है वो 8 इंची की, अगर 12 इंची चाहोगे तो उसका पैसा अलग है। बैटरी के बारे में बता रखा है कि भाई बैटरी ना तो इसके अंदर इंक्लूडेड है और ना आपको इसकी ज़रूरत है, बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा छोटे छोटे लिख रखे हैं, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो आपके सामने देखो बैटरी का रिपीट हो गया था। मटेरियल MDF है, बहुत अच्छी बात है, MDF होना चाहिए भाई। प्लाईवुड में क्या चीज़ बनती है। मैन्युफैक्चर का नाम रिपीट कर रखा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, अगर चाइना बाइकआउट करना चाहो तो JXL ले लेना भाई, इंडिया का चीज़ है। वापस से वेट रिपीट कर रखा है, 6 किलो 300 ग्राम है और 5,000 रुपये मांग रहे। अगर देखो 5,000 में केवल 8 इंची मिलता है तो मत लेना, 5,000 में अगर 12 इंची मिले तो ठीक है, मत लेना। और JXL लेना चाहो तो JXL जरूर ले लेना, 5,000 के अंदर अंदर बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताना। ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो कमेंट कर देना, फटाफट लाइक कर देना। मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो के अंदर।